अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं आपके लिए डिफरेंट किस्म की गाड़ियां, डिफरेंट किस्म की एसयूवीज लेकर आता रहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर और आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार किस्म की सिविक लेकर आया हूं। बेसिकली ये जो सिविक है ये गिफ्ट है उन लोगों के लिए जिनको पुरानी यूज्ड कार्स खरीदनी होती हैं, लेकिन ऐसी कार्स जो कि बहुत ही लो माइलेज हों, बहुत ही केयरफुली यूज्ड हुई भी हों और आपने लंबे अरसे तक गाड़ी को रखना हो तो फिर ये गाड़ी उन ही लोगों के लिए है। चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी के बारे में आपको बताता चलूं, 2017 मॉडल है, होंडा सिविक यूजी है, टॉप ऑफ द लाइन। और सबसे अच्छी बात ये कि ये फेस अपलिफ्टेड है। आफ्टर मार्केट इस गाड़ी का जो फेस है उसको अपलिफ्ट किया हुआ है, जो कि नया वाला शेप आता है बिल्कुल उसके अंदर। और उसके अलावा ये गाड़ी कंप्लीटली जेन्युइन पेंट के अंदर है और सबसे मजे की चीज है इस गाड़ी के माइलेज। ये गाड़ी चली हुई है जस्ट 17,000 किलोमीटर और फर्स्ट ओनर कार है, बेहतरीन कंडीशन के अंदर, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं वक्त ज़ाया किए बिना और आपको मैं इस गाड़ी को तफसील से दिखाता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नंबर्स दिए गए हैं दोनों ही ब्रांचेस के। एक तो ये वाली ब्रांच है जो कि रावलपिंडी जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट साइड पर है, और जो दूसरी ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में मरी रोड पर है। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं। चलें वीडियो को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी ये जो नई वाली लाइट्स हैं इनको ऑन करता हूँ और फिर हम इसके बारे में तफसील से बात करते हैं। गाइज आइए जी, इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये की मेरे पास इस वक्त मौजूद है इस गाड़ी की, हम इसको अनलॉक कर लेते हैं और जल्दी से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और फिर हम इसके बारे में करते हैं डिटेल में बात। साथ ही मैं इसकी हेडलाइट्स को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी लाइट्स की जो लुक है उसका भी आइडिया हो जाए। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टअप गाड़ी का इंतहाई परफेक्ट है, स्मूथ किस्म का स्टार्टअप है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 17,000 किलोमीटर चली हुई है, जो कि मेरे ख्याल से इस गाड़ी के लिए कोई भी माइलेज नहीं है। अभी आप ये जो इसकी लाइट्स देख रहे हैं ये इसमें आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि फेस अपलिफ्टेड होंडा सिविक की हैं। नॉर्मली जो इस वेरिएंट के अंदर इसकी लाइट्स आती थी वो हैलोजन बल्ब में होती थी, उसमें आपको प्रोजेक्शन लाइट तो दी जाती थी लेकिन उसकी ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, हैलोजन बल्ब के अंदर आपको दी जाती थी। बट ये वाली लाइट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। एक तो शेप इनकी बहुत खूबसूरत है, दूसरी बात ये कि एनर्जी कंजम्पशन के मामले में भी एलईडी लाइट्स बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं और इनका इनकी लाइट काफ़ी दूर तक जाती है, तो विजिबिलिटी के मामले में भी ये काफ़ी बेहतर होती हैं। उसके अलावा आपको फ्रंट पर बहुत ही शानदार क्रोम ग्रिल मिलेगी। अब क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट व्यू कैमरा मिल जाएगा, फॉग लैंप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। तो इस तरह की बेसिक चीजें आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें फेस अपलिफ्ट होने के लिए न सिर्फ इस गाड़ी की लाइट्स चेंज की गई हैं बल्कि साइड पर अगर आप इस गाड़ी के रिम्स देखेंगे तो इस गाड़ी के फेस अपलिफ्ट में इस गाड़ी के ये रिम्स भी शामिल हैं जो कि नई वाली सिविक के इसको लगाए गए हैं। और रफली अगर ये फेस अपलिफ्ट की कॉस्ट रिम्स के साथ देखी जाए तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनती है, जो कि आपको इस गाड़ी में बाद में नहीं करवानी पड़ेगी। उसके अलावा रिम्स की शेप बहुत ही खूबसूरत है, ये डार्क ग्रे कलर के अंदर आपको मिल जाएंगे। और प्लस गाड़ी में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स वगैरह मिल जाती हैं फ्रंट और बैक साइड पर। सस्पेंशन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर फ्रंट पर मैक पर्सन आते हैं, बैक पर आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो इस तरह की बेसिक चीजें आपको दी जाती हैं। उसके अलावा अगर गाड़ी की साइड लुक की बात करते चलें, साइड मिरर्स आपके पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि गाड़ी की अगर आप साइड लुक देखेंगे तो या आप इसको फ्रंट साइड से देखें या आप इसको दूसरी साइड से देखें तो एक बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर ये गाड़ी है। और आप जब इसको चलाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ब्रांड न्यू गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट ओनर कार है, सिर्फ एक बंदे ने इस गाड़ी को चलाया हुआ और सबसे मेन चीज़ ये कि बहुत एहतियात के साथ चलाया हुआ और गाड़ी का हर एक मैकेनिकल पार्ट बिल्कुल ऐसा है जैसा एक ब्रांड न्यू गाड़ी का होता है। उसके अलावा साइड लुक्स अगर आप इसकी देखेंगे तो बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है। अब यहाँ पर डोर लैचेस बॉडी कलर्ड हैं लेकिन आपके पास यहाँ पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके अलावा क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको सनरूफ मिल जाएगा। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी। आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। जनाब, रियर साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। लाइट्स बिल्कुल बेसिक वाली हैं, वही सिविक की हैलोजन एलईडीज़ के कॉम्बिनेशन में सी शेप लाइट्स हैं। इसके साथ साथ आपको सिविक की ब्रांडिंग मिलेगी, 1.8 ओरियल की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है और बैक साइड पर नीचे आपके पास रिफ्लेक्टर्स भी मौजूद हैं। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। और अगर आप मैं इसका बूट ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप इसकी चाबी से भी बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ नीचे आपको बटन मिलता है वहां से भी ओपन कर सकते हैं और इसके दरवाजे में से भी ओपन कर सकते हैं। तो हम इसकी की से इसके बूट को ओपन करते हैं और ये अनलॉक होता है। ओपन आपको हाथ से ही इसको करना पड़ेगा। इसमें यहाँ पर ये इंसुलेशन जो आप देख रहे हैं ये इंस्टॉल्ड है, तो ये आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। ये ओरिजिनली फैक्ट्री से इस गाड़ी के अंदर नहीं आती थी,
बट इस गाड़ी के अंदर ये आपको इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। उसके अलावा बूट इसका काफ़ी शानदार कंडीशन में है, बूट स्पेस अच्छी और डिसेंट किस्म की इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। प्लस इस गाड़ी का जो स्पेयर व्हील है ये भी अनयूज्ड है और ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर है। टूल किट यहाँ पर हमारे पास कम्प्लीटली मुकम्मल है। जो इसका ये 5वां रिम है ये स्टील रिम इसमें आपको मिलता है, सिंपल अलॉय रिम इसमें आपको नहीं दिया जाता। सो आइए गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं। सो गाइस, गाड़ी के इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर इस गाड़ी का बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है, क्योंकि ऑलरेडी ये गाड़ी 17,000 किलोमीटर चली हुई है तो ये 2017 का मॉडल, लेकिन बहुत ही लो माइलेज है और ओवरऑल इसका जो इंटीरियर है बिल्कुल ऐसा है जैसा किसी भी ब्रांड न्यू कार का होता है। और मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूँ और साथ ही साथ मैं आपको इसके माइलेज वगैरह जो हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। स्टार्टअप इसका बिल्कुल रेगुलर वाला है। मीटर इस गाड़ी का आपको पुराना वाला मिलेगा जो कि फेस अपलिफ्ट से पहले इस गाड़ी के अंदर आता था, यानी कि रेड कलर का कॉम्बिनेशन इसमें आपको नहीं नजर आएगा। उसके अलावा गाड़ी का एसी अभी चल चुका है। एसी की जो कूलिंग है परफेक्ट किस्म की है, शानदार किस्म की है। इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। प्लस अच्छी बात यह कि इस सिविक के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल हैंड ब्रेक मिलती है ब्रेक होल्ड के साथ। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जब ये सिविक लॉन्च हुई थी, जब इसका ये वाली 10th जनरेशन, तो ये पाकिस्तान की पहली सेडान थी जिसमें आपको ये वाला फीचर दिया गया था। और स्टिल अभी तक कई गाड़ियों में जो कि इसकी कंपेटिटर हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक नहीं मिलती। तो ये इसकी बहुत अच्छी बात है। प्लस इससे जो पिछली जनरेशन्स आती थी उसमें आपको प्रोजमेटिक ट्रांसमिशन मिलती थी, यानी कि प्रोग्रेसिव शिफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम उसको आप कह सकते हैं। बट इस गाड़ी के अंदर आपको सीवीटी ट्रांसमिशन मिलती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो ड्राइव है वो काफ़ी स्मूथ है। फ्यूल एवरेज इस गाड़ी की काफ़ी बेहतर है और सीवीटी ट्रांसमिशन ऑब्वियसली उसको मेंटेन करना भी काफ़ी इजी है दूसरी वाली ट्रांसमिशन की निस्बत। उसके अलावा एक और चीज़ के इस गाड़ी का जो ये स्टीयरिंग रैक था इसको भी हाइड्रोलिक से चेंज करके इसको इलेक्ट्रिक कर दिया गया था। तो ऑब्वियसली इस जनरेशन में स्टीयरिंग रैक के कोई मसले तो आए थे, बट स्टिल इसमें वो जो हाइड्रोलिक ऑयल वाला इशू आता था, हाइड्रोलिक ऑयल लीक हो जाता था या इस तरह के मसले, तो इसमें आपको वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इसका रिस्पॉन्स अगर मैं करोला के साथ कंपेयर करूँ तो बहुत क्विक है। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी शार्प है और ये आपको एक मज़े का रिस्पांस प्रोवाइड करती है, जैसा कि कोई भी स्पोर्ट्स कार आपको करती है नॉर्मली। उसके अलावा माइलेज आप इसके देख सकते हैं 17,974 किलोमीटर एग्जैक्ट अभी तक इस गाड़ी को चलाया हुआ है। बाकी हमारे पास यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील इसका जो है ये एडजस्टेबल है, तो इसको आप यहाँ से टिल्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली। और ये टेलीस्कोपिकल भी है, तो आप इसको ऊपर या नीचे भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और मटेरियल की अगर बात कर ली जाए तो स्टीयरिंग का जो मटेरियल है ये बेसिकली सॉफ्ट रबर टाइप का है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लेकिन स्टिल इतना ज़्यादा चीप भी आपको फील नहीं होता। ग्लॉसी पैनल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके साथ साथ क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें कोई भी अनफॉर्चुनेटली एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं आता। यहाँ पर आपके पास सारे के सारे हेडलाइट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि मैनुअल हैं। इसमें ऑटो लाइट्स की ऑप्शन आपको नहीं मिलती। प्लस फॉग लैंप के कंट्रोल उसके बिल्कुल साथ आपको मिल जाएंगे। और इस साइड आपके पास वाइपर कंट्रोल्स हैं और वाइपर्स भी इसमें बेसिक वाले ही आते हैं, इसमें कोई आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते। अच्छी चीज़ ये कि इसमें आपको पुश स्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, सीवीटी ट्रांसमिशन है, एसी गाड़ी का परफेक्ट है। और सबसे बढ़कर ये कि इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो अनमैचेबल है। आपको यूज्ड कंडीशन में होंडा सिविक इस तरह की हालत में बहुत कम इन मॉडल्स के अंदर गाड़ियां मिलेंगी। तो अगर आप यूज्ड कंडीशन में सिविक खरीदने का सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट किस्म की डील है। इसके अलावा अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि ये यूजी है तो इसमें आपको लेदर सीट्स मिल जाएंगी जो कि टू टोन कॉम्बिनेशन में है। और स्टिल इसकी सीट्स की भी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। आपके पास ऊपर सनरूफ का ऑप्शन आ जाता है और सनरूफ का इसका जो है ये कर्टन मैनुअल है, इसको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे, लेकिन इसका जो सनरूफ है ये इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज होगा। तो आप इसको यहाँ से टिल्ट भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ से ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपके पास दो लाइट्स की ऑप्शन है जो कि हैलोजन बल्ब में है। इसका ये जो कैबिन मिरर है ये वही ओल्ड स्टाइल है, इसमें आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलती, ना ही ये बेजल लेस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कॉस्ट कटिंग कह लें या इसको इतना अच्छा मटेरियल भी इसका नहीं है। उसके अलावा इसका जो एंड्रॉयड सिस्टम है ये अब काफ़ी बेहतर है। और एक और चीज़ कि इसमें आपको इंटीरियर कैमरा भी मिलता है। तो आपने अगर कोई भी इस तरह की ऐप जिसमें वीडियो कॉलिंग होती है वो यूज़ करनी है तो आप आराम सुकून से इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रंट पर आपको इसमें 4 एयर वेंट्स मिल जाएंगे, 4 2 पैसेंजर्स के लिए, मतलब 2 एक साइड के लिए 2 दूसरी साइड के लिए।
साथ ही साथ यहाँ मिड में हमारे पास हेडलाइट स्विच आ जाता है, नीचे आपके पास स्टोरेज कंपार्टमेंट है और इसका ये जो मिड वाला कंसोल है बेसिकली ये 2 लेयर्स में डिज़ाइन हुआ हुआ है। एक आपके पास नीचे लेयर है, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ऊपर आपके पास एक लेयर है, तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। और अगर आपने उसको चार्ज पे लगाना है तो दरमियान में आपके पास थोड़ी-सी स्पेस है जहाँ से आप अपनी केबल्स को ऊपर से नीचे लेकर जा सकते हैं और दरमियान में ऊपर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। इसके साथ-साथ इको मोड है, यहाँ पर आपके पास ब्रेक और उसका ब्रेक होल्ड का ऑप्शन आ जाता है। उसके पीछे आपके पास एक कप होल्डर है और एक एडजस्टेबल आर्म रेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊँ कि इसका ये जो ये कंपार्टमेंट है ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। लेकिन अगर इसको मैं कंपेयर करूँ आरएस के साथ, तो आरएस का ये कंपार्टमेंट बहुत छोटा है क्योंकि उसमें पिछले पैसेंजर्स के लिए एक एक्स्ट्रा स्क्रीन आपको दी गई है जो कि इसी कंपार्टमेंट के अंदर हाइड की हुई होती है। तो उसका ये जो कंपार्टमेंट है ये इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितना इसका है। आप इसमें आराम से वॉलेट, फ़ोन, कोई भी चीज़ें आप यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। प्लस ये जो आर्म रेस्ट है ये भी इसकी एडजस्टेबल होती है, तो इसको आप अपनी उसके हिसाब से आगे पीछे मूव कर सकते हैं। मटेरियल इसका इतना अच्छा नहीं है, सॉफ्ट लेदर ही है लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। सीट्स मैं आपको बता चुका हूँ इसमें लेदर वाली आती हैं। सेफ्टी के लिए आपके पास 2 एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर फ्रंट साइड पर मिल जाते हैं। तो ये है सारे का सारा मामला इसके इंटीरियर का फ्रंट साइड पर। उसके अलावा ऊपर आपके पास यहाँ पर मिरर मौजूद है और इस तरफ भी आपके पास मिरर मौजूद है दोनों साइड्स के ऊपर। सो आइए ज़रा रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, होंडा सिविक की जो रियर सीट्स हैं इनमें आपको जो बैक साइड पर एक्चुअली कैपेसिटी है इसमें कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिलती हैं और कुछ बुरी चीज़ें हैं। तो पहले हम अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अगर इस गाड़ी की शेप देखें और बाहर से अगर आप इस गाड़ी की लुक देखें तो ये एक फास्ट बैक डिज़ाइन है जो कि जिसको आप स्लोपिंग रूफ भी कह सकते हैं। मॉडर्न गाड़ियों के अंदर ये डिज़ाइन फिलॉसफी यूज़ की जाती है जो कि इस गाड़ी के अंदर भी है। लेकिन फास्ट बैक डिज़ाइन वाली गाड़ियों में ये एक प्रॉब्लम आती है हमेशा से कि उसमें आपका जो छत की स्पेस होती है और आपकी जो हेड स्पेस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि उसके रूफ का डिज़ाइन इस तरीके से होता है। बट इस गाड़ी के अंदर इसको अमेजिंग तरीके से डिज़ाइन किया गया और अगर आप देखें तो मेरी हाइट 5'9" के करीब है और स्टिल मेरे सर में और इसके रूफ में 4 इंचेस का अप्रॉक्सीमेटली गैप है। तो 6 फुट तक का बंदा आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकता है स्लोपिंग रूफ लाइन होने के बावजूद भी। इसके साथ साथ नी स्पेस आपके पास डिसेंट किस्म की है, तो आप इस गाड़ी में आराम सुकून से लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। सीट्स इसकी थोड़ी सी हार्ड हैं बट स्टिल यूजेबल हैं। आप इसमें आराम सुकून से लंबा सफ़र कर सकते हैं और आपकी आसानी के लिए आपको यहाँ पर एक अदद आर्म रेस्ट भी मिलती है जो कि काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशनिंग इसकी बड़ी अच्छी है। उसके अलावा दूसरी जो चीज़ इस गाड़ी में अच्छी है वो है रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स। ये एक बड़ी ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ख़ास तौर पर जब आप बहुत गर्म दिन के अंदर गाड़ी को चला रहे हैं, धूप के वक्त गाड़ी को चला रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि सिविक्स में वैसे ये प्रॉब्लम था अभी कि इनका एसी कई गाड़ियों का इतना अच्छा नहीं चलता था, फिर सेम जनरेशन की कई गाड़ियों का एसी काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता था। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ा-सा आपको ऐसा लग सकता है कि अगर आपके पास पीछे एयर वेंट्स ना हों, तो फ्रंट वाले एयर वेंट्स काफ़ी नहीं होते इस वाले एरिया को प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर आपके पास रियर पैसेंजर्स के लिए भी एयर वेंट्स मौजूद हैं, तो आपके पास किसी किस्म का कोई वेंटिलेशन का मसला नहीं होगा। सर्दियों में तो चलो फिर भी बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तीसरी अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास क्वार्टर विंडोज़ यहाँ पर मिल जाती हैं दरवाज़ों के बिल्कुल पीछे। गाड़ी की पिछली सीट्स पर बैठे हुए आपको किसी किस्म की क्लस्ट्रोफोबिक फ़ील नहीं आएगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये गाड़ी तंग है, बल्कि गाड़ी के अंदर अच्छी अमाउंट ऑफ लाइट आती है, तो आपको स्पेशियस फ़ील आती है और इंटीरियर का कलर भी बहुत मज़े का है इसका, तो आपको एक अच्छी और सुकून वाली फ़ील आती है इस गाड़ी के अंदर। प्लस विंडोज़ काफ़ी बड़ी साइज़ की हैं इस गाड़ी की, तो आप वहाँ से भी तंग नहीं होते। अब अगर हम बात करें बुरी चीज़ों की, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आती है इस गाड़ी का ये हम्प। 3 बंदों के लिए ये गाड़ी अगर उस तरीके से हम देखें तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि दरमियान में एक तो हम्प है। तो यहाँ पर आप देखें ये वाला बंदा एक कंफर्टेबल पोजीशन में अगर बैठे तो बिल्कुल भी पाँव रखने की जगह तीसरे बंदे की नहीं है और ऑब्वियसली दरमियान में वो हम्प के ऊपर पाँव रख नहीं सकता। तो 3 बंदों के लिए ये लंबे सफ़र के लिए एक प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, 2 बंदों के लिए ये परफेक्ट गाड़ी है। अच्छा, दूसरी अच्छी चीज़ जो इस गाड़ी की नहीं है, वो ये है कि इस गाड़ी की रियर सीट्स फ़ोल्ड नहीं होती। अब अगर हम इसको लेट्स सपोज़ अगर मैं इसको इसी मॉडल की ग्रैंडी के साथ कंपेयर करूँ, तो ग्रैंडी की सीट्स फ़ोल्ड हो जाती हैं, उसमें आप यहीं से सीट फ़ोल्ड करते हुए बूट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तीसरी जो जो नेक्स्ट अच्छी चीज़ इसकी नहीं है, वो है इस गाड़ी की सीट्स थोड़ी-सी हार्ड हैं। शायद उस वजह से आप इसमें थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील करें, अगर आप करोला वगैरह से उठ के इसमें आ रहे हैं, क्योंकि उसकी सीट्स थोड़ी-सी सॉफ्ट होती हैं।
नेक्स्ट जो चीज़ इस गाड़ी की बुरी है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर लेदर सीट्स आपको मिलती हैं। अब है तो ये बहुत अच्छी चीज़, बट प्रॉब्लम ये है कि लेदर सीट्स में गर्मियों में आप बहुत ज़्यादा तंग होते हैं और ख़ासतौर पर अगर आप लंबा सफ़र करें तो स्वेटिंग का बड़ा इशू होता है। तो इसमें कोई आपको परफोरेशन भी नहीं मिलती, तो उस सूरत में थोड़ा सा आप तंग होंगे। बट स्टिल कई लोगों को लेदर सीट्स पसंद होती हैं, तो ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल से अगर परफोरेटेड सीट्स होती तो ये काफ़ी अच्छा था। बाकी हमारे पास लेग स्पेस या हेड स्पेस का कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं है। और अगर कंडीशन की मैं बात करूं तो इस गाड़ी को आप आराम सुकून से किसी भी ब्रांड न्यू गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो ये है जी इस गाड़ी का 1.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। और अगर इस इंजन की बात की जाए तो ये 138 हॉर्स पावर्स प्रोड्यूस करता है और ये नॉन टर्बोचार्ज्ड इंजन होता है, इनलाइन 4 सिलेंडर। अच्छी बात ये कि इसमें आप कोई भी किसी किस्म का फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, आप रेगुलर फ्यूल पर इसको चला सकते हैं, कोई नॉकिंग का इशू नहीं आएगा। और यही इंजन सिविक की पिछली कई जनरेशन्स में यूज़ हो चुका है। मज़ीद थोड़ा सा रिफ़ाइन करके इसको हर जनरेशन में दिया जाता है, तो ये काफ़ी रिलायबल किस्म का इंजन है। और अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये वाली सिविक आपको रफली 10 किलोमीटर से लेकर 13 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है इस इंजन के साथ, जो कि एक सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको कंबाइन करके दिया जाता है। और अगर मैं इसके इंजन बे की कंडीशन की बात करूं तो जैसा कि वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 17,000 किलोमीटर चली हुई है। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार की तरह की कंडीशन है। इंजन बे बिल्कुल शानदार कंडीशन में है। ये जो आप इसके पीस देख रहे हैं ये ओरिजिनली नहीं आते, ये जो साइड पर कवर्स लगे हुए हैं ये आफ्टर मार्केट इसमें इंस्टॉल हुए हुए हैं। जो जो कोई जिनका फ़ायदा ये होता है कि जब आपकी गाड़ी हाई स्पीड्स पर चलती है तो टायरों से ऊपर उड़ने वाला कीचड़ वगैरह इंजन बे के अंदर नहीं आता, वहीं पर नीचे रह जाता। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन है, ये इसका प्रॉपर एयर डक्ट है, यहाँ से हवा के लिए ऊपर आपको हुड में भी एक पोर्शन दिया जाता है। सो ओवरऑल इंजन बे गाड़ी का काफ़ी अच्छी हालत के अंदर है और नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। सो गाइज ये था आज का रिव्यू होंडा सिविक 2017 यूजी का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इस गाड़ी की कंडीशन आपको कैसी लगी और आप क्या सोच रहे हैं इस गाड़ी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि है सैगल मोटर्स और सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।